नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। स्वागत है आपका फैक्टोमीटर चैनल के वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है। जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट लोड कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में या तो उस वेबसाइट का फुल एड्रेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिंक्डइन ओपन करनी है तो हम लिखेंगे https://www.linkedin.com या फिर सिर्फ linkedin.com टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्राउजर लिंक्डइन का पेज ओपन कर देगा। अब इसके बिहाइंड द सीन्स क्या गेम होता है, आइए इसे समझते हैं। जिस वेबसाइट को हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं वो या तो सर्वर पर स्टोर्ड कुछ फाइल्स होती है या फिर कुछ डायनामिकली जनरेटेड फाइल्स होती हैं। अब यहाँ पर एक और बात ये सोचने वाली है कि दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं और हमारे कंप्यूटर को कैसे पता कि लिंक्डइन का सर्वर कौन सा है और हमें उसी से रिक्वेस्ट करनी है। तो इसका जवाब होता है डीएनएस के पास, जिसे डोमेन नेम सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब डीएनएस को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं पुराने जमाने की टेलीफोन डायरेक्टरी का। अगर आपको याद हो तो डायरेक्टरी में हर नाम के आगे एक फोन नंबर और एड्रेस रहता था, जिससे हम ये पता कर सकते थे कि एक्स नाम के इंसान का एड्रेस और फोन नंबर क्या है। ठीक वैसे ही किस सर्वर का एड्रेस क्या है, ये सब डेटा डीएनएस सर्वर के पास रहता है। अब कंप्यूटर टर्म्स में इसे आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक सवाल हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सिंस हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे इंटरनली डीएनएस रिजॉल्व करके हमारे द्वारा भेजी गई हर रिक्वेस्ट को उस एड्रेस पर राउट करता है, तो क्या हम डायरेक्टली ब्राउजर में उस सर्वर का एड्रेस लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मालूम है तो आप उसे डायरेक्ट आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके भी बहुत सारे कंसर्निंग फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कभी डिटेल में देखें। अब यहाँ हमने एक टर्म यूज की है आईपी एड्रेस, आइए इसे भी समझते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस एक वो डिजिटल एड्रेस होता है जो इंटरनेट से डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है और हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। इसे रियल लाइफ एग्जांपल में समझने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक फ्रेंड है जिसे हम एक लेटर भेजना चाहते हैं। तो उस लेटर को भेजने के लिए हमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। फर्स्ट है उस फ्रेंड का नाम और सेकंड है उसका एड्रेस। अब आप देखिए कि हर इंसान का नाम प्लस एड्रेस क्योंकि यूनिक होता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। अब तक हमने सीखा कि ब्राउजर आपकी रिक्वेस्ट को डीएनएस रिजॉल्वर के पास ले जाता है और वहां से जैसे ही उसे सर्वर का आईपी एड्रेस मिलता है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास ले जाता है और सर्वर बदले में उस रिक्वेस्ट का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है, जिसे हमारा वेब ब्राउजर एचटीएमएल सीएसएस या जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में पार्स कर देता है और आपको एक सुंदर सा वेब पेज दिखता है। जैसे कि लिंक्डइन का वेब पेज हम देख पा रहे हैं। एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम पहले की वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन के आइकन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि सर्वर पर ब्राउजर से यानी कि हमारी साइट से एक रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब हम नॉर्मली ऐसे ही सर्वर को कुछ ऐसी वैसी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जाओ भाई एक गिलास पानी ला के दे दो या जाओ वो दरवाजा बंद कर दो। अब ब्राउजर के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं और यहाँ जिस प्रोटोकॉल का हमने यूज किया है वो है HTTP और HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का एक बड़ा भाई भी होता है HTTPS, जो कि HTTP का एक एनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब यहाँ सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब भी ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी तो वो एक रिक्वेस्ट एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी और उसको केवल ब्राउजर या सर्वर डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और मान लो कि रास्ते में अगर किसी ने उसको हैक कर भी लिया उस रिक्वेस्ट को, तो उसे कुछ रैंडम कैरेक्टर्स ही दिखाई देंगे, ना कि उस रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स की कोई डिटेल शो होगी। अब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है उससे हमारे वेब ब्राउजर में जो साइट ओपन होगी वो या तो स्टैटिक वेब पेज होगा या फिर एक डायनामिकली जनरेटेड वेब पेज होगा। और अगर ये एक स्टैटिक वेब पेज है तो इसका मतलब सर्वर पे कुछ स्टोर्ड फाइल्स है, उनको हमारे वेब पेज में शो किया जा रहा है। और लेकिन अगर ये एक डायनामिकली जनरेटेड वेब पेज है, इसका मतलब ये है कि सर्वर में कुछ कोड लिखा होगा जो रन कर रहा होगा। कोड फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है जैसे कि जावा, पाइथन, नोड जेएस एटसेट्रा, और जो हर रिक्वेस्ट के हिसाब से एक रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ एक और चीज समझने वाली ये है कि वेब सर्वर का काम सिर्फ HTML पेज एज ए रिस्पॉन्स भेजना नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन के मोबाइल ऐप को एक्सेस करते हैं तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो ऐप में स्टोर्ड ना होकर सर्वर पर स्टोर्ड होता है। जैसे कि आप किसी यूजर के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप उसकी पिक्चर्स और वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि वेब सर्वर सिर्फ HTML एज रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि वेब का मीनिंग है कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक सर्वर है या एक कंप्यूटर है जिससे आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, मे बी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, डजंट मैटर, और आप उसका डेटा एक्सेस कर पा रहे हो इन सिंपल टर्म्स। और उस सर्वर को सेंड की गई रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनको हम रिक्वेस्ट मेटाडेटा भी कह सकते हैं। अब इनके अंदर कुछ डिटेल्स होती है जैसे कि ये
ये रिक्वेस्ट किस वेब ब्राउजर से आई है, या अगर वेब ब्राउजर से आई है तो मुझे वेब ब्राउजर कंपैटिबल रिजल्ट चाहिए, या ये रिक्वेस्ट अगर मोबाइल ऐप से आई है तो मुझे मोबाइल ऐप से कंपैटिबल एक रिजल्ट चाहिए। ये सब हम एक रिक्वेस्ट के हेडर में सेंड करते हैं। या फिर ये रिक्वेस्ट एक गेट टाइप है या पुट पोस्ट डिलीट रिक्वेस्ट टाइप है, ये भी हम रिक्वेस्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं एज ए रिक्वेस्ट मेथड। इसके अलावा भी एक रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी, कुकीज, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट एनकोडिंग या कंटेंट की लेंथ एटसेट्रा। अगर आप ये समझ गए हैं कि वेबसाइट काम कैसे करती है, तो मेरी मेहनत और आपकी कामयाबी के लिए प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर इसी तरह की और ऑसम वीडियोस देखने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा एज ए न्यू क्रिएटर कि मैं ऐसी और ऑसम वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड बाय।